प्रेज़ द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को मसीह में आप सबको हमारा प्रेमी सलाम। पिछले दिनों में हमने YouTube के माध्यम से 10 पॉइंट पर वीडियो बनाई थी और ये बहुत से लोगों को फ़ायदेमंद रहा। खैर, जिन्होंने सवाल उठाए थे उनके लिए फ़ायदा हो या ना हो इससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन इस वीडियो को सुनने वाले बहुत फ़ायदे उठाए और बहुत से लोग मुझसे संपर्क किए, पास्टर जी ये वीडियो सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हुई। अभी इन दिनों के अंदर ऐसा है, विलियम ब्रैनम की झूठी शिक्षा और उसमें कई पास्टरों की तस्वीरें डाल दी, एक मेरा भी तस्वीर है उसमें। ये विलियम ब्रैनम की शिक्षा मानने वाले सब झूठी शिक्षण को मानते हैं। आपको विलियम ब्रैनम की शिक्षण झूठी है, कौन सी शिक्षण झूठी है उसका आप हाईलाइट करिए, लेकिन खामोखाम किसी की फोटो डालकर उनको टारगेट करना ये सही प्रकार की आत्मा नहीं है। भाई ब्रैनम अपने संदेश में कहते हैं लोगों का स्पिरिट अच्छा होना है, डॉक्ट्रिन नहीं, क्योंकि डॉक्ट्रिन बाद में आ सकती है पर पहला उनका स्पिरिट अच्छा होना चाहिए। अब जिनका स्पिरिट ही गलत है उनका डॉक्ट्रिन कितना भी अच्छा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आज हम लोग इस निर्णय में आए कि हमने फिर से सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछले 10 वीडियो का जवाब देखा, कोई जवाब अभी तक आया नहीं, पर और लोग उठकर इस शिक्षण को गलत गलत गलत, तो हमने सोचा कि चलो हम सीरीज विशेष शुरू करेंगे और हमारा चैनल का टाइटल है ट्रूथ विल प्रिवेल, सत्य प्रबल होगा। सच्चाई थोड़े टाइम के लिए चुप रहेगी, खामोश रहेगी, लेकिन वो हारेगी नहीं, वो जरूर जीतेगी। बहुत सी बार हमने बाइबल में देखा जब पिलातुस ने यीशु मसीह को पूछा सत्य क्या है, यीशु खामोश रहा, जवाब नहीं दिया। जब सदुसी फरीसियों ने उससे सवाल पूछा कि तू इस मंदिर को लोगों को धक्के मार के बाहर निकाले किस अधिकार से किया, यीशु ने कहा मैं भी तुम्हारे से एक सवाल पूछता हूं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ऊपर से था? उन्होंने कहा कि अगर हम कहेंगे नहीं तो ये कहेंगे फिर उसके चेले उसे पत्थरवार मारेंगे, अगर कहेंगे ऊपर से था तो बोलेंगे फिर तुमने क्यों नहीं माना उसको। तो उन्होंने कहा यीशु मसीह को हम जवाब नहीं दे सकते। यीशु ने कहा मैं भी जवाब नहीं देता, मैं किस अधिकार से करता हूं। यहूदा की पत्री में जब मिकाइल शैतान से लड़ रहा था मूसा के लोथ के विषय में, तो शैतान ने भला बुरा कहा, मिकाइल ने कहा परमेश्वर तुझे घुड़केगा। उसने कुछ नहीं कहा। अगर मिकाइल चाहता तो क्या करता, बहुत कुछ कर सकता, लेकिन उसने कहा नहीं, परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। उसी तरीके से ये जो लोग खुदा के बंदे पर इल्जाम उठा रहे, उसको झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे, इनका न्याय तो खुदा करने ही वाला है, लेकिन ये सिर्फ एक बाजू बता रहे लोगों को। हमने ये फैसला किया कि उसकी जितनी भलाई है वो सब आपके पास लेकर आएंगे। और इन लोगों को मैंने यूट्यूब पास्टर करके कहा, यूट्यूब पास्टर, क्योंकि ये कभी भी कांग्रेगेशन के साथ, इनकी कलीसिया के सामने ये लोग कभी वीडियो नहीं बनाते, इनका कोई भी ऑनलाइन सरमन नहीं देख सकते आप। ये खाली यूट्यूब में आते, सामने कैमरा खाली करके बात कर रहे, पर हम वो पास्टर नहीं है। हमारी वीडियो सब आप देखोगे तो हम लोग लिटरली बाइबल स्टडी ऑनलाइन चला रहे, हमारी ऑनलाइन सर्विस चल रही है, कांग्रेगेशन चल रहा है, कैमरा कांग्रेगेशन के ऊपर घुमाया जा रहा है, और हमारी बड़ी बड़ी जो कन्वेंशन होती है जहां हजारों लोग रहते, कैमरा सब घूम रहा है और हम ओपन चैलेंज करके बात करते, बंद कमरे में कैमरा के सामने चैलेंज नहीं करते। आप इन लोग जो वीडियो बना रहे हैं इनकी वीडियो देखो, ये सिर्फ बंद कमरे में सामने खाली कैमरा है और ये अकेले बैठे हुए, इनके पास कोई कांग्रेगेशन नहीं है और कोई कांग्रेगेशन के सामने ये चैलेंज नहीं कर रहे। इसके लिए मैं इनको कहता हूं ये यूट्यूब पास्टर लोग हैं, इनके पास टाइम बहुत है, हमारे पास टाइम बहुत कम है।
फिर भी उस कीमती समय से हमारे लोगों के विश्वासी भाई और बहनों की विनतियों की, उनकी जो मांग है उसकी वजह से हमने ये वीडियो फिर से शुरुआत किया है, सीरीज नंबर 11। और उस 11 सीरीज के अंदर हम लोग शुरुआत करते हैं। भाई विलियम ब्रैनम के बारे में मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं, जो कि इसका अनुभव और सामने वाले का अनुभव दोनों आप तोल के देखिए कि कौन सा पल्ला भारी पड़ता है। जो आप सुन रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा कि सामने वाला भाई ब्रैनम के बारे में क्या जानता है और हम भाई ब्रैनम के बारे में क्या जानते हैं। सबसे पहले, खुदा का भेजा हुआ व्यक्ति कोई भी इतना विंडिकेटिव नहीं था, इतनी पहचान देने वाला नहीं था जितना भाई विलियम ब्रैनम थे। इनके सर पे अग्नि का स्तंभ आके खड़ा था। 1950 के दरमियान एक डिबेट में जाकर बड़े बड़े डॉक्टरेट लोग बैठे थे, उनके साथ सवाल जवाब करना था। वहां एक फोटोग्राफर ने ये फोटो उतारी और ये फोटो लेबोरेटरी में टेस्ट करके देखा तो पता चला कि सुपर नेचुरल लाइट इनके सर पर खड़ी है। खाली सर पर ही नहीं, इनके दाहिने बाजू कंधे पर भी ये लाइट कई तस्वीर में आया है। इसको बोलते हैं विंडिकेशन। खुदावन कहता है मैं इस दास के साथ में हूं। इसकी थोड़ी परिचय मैं आपको देना चाहता हूं। शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा और मैं इस सीरीज 11 से लेकर शुरू करूंगा और जिस सब्जेक्ट पर हम बात करेंगे वो है रिकॉग्नाइजिंग अ ट्रू प्रॉफिट, एक सच्ची भविष्यद्वक्ता की पहचान। कैसे पहचानना है भविष्यद्वक्ता को कि यह खुदा का भेजा हुआ है। अनुवाद की किताब 18 के अंदर प्रभु कहता है, अगर कोई भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी करता है और वो पूरी होती है तो मैंने भेजा, अगर वो नहीं होती है तो मैंने नहीं भेजा। यह भविष्यद्वक्ता की पहचान है। सो प्रभु यीशु मसीह ने मूसा के द्वारा ये बातों को कहा था। अब ये भविष्यद्वक्ता की बातें जो लोग कुछ डॉक्ट्रिन को लेकर, यीशु का नाम का बपतिस्मा, एक खुदा का संदेश, स्त्रियों का प्रचार नहीं करना, सर्पवंश, ये सब डॉक्ट्रिन को लेकर ये कहते हैं कि देखो ये झूठा डॉक्ट्रिन, झूठा है, झूठा है। मैं इन सबको वचन से साबित करूंगा ये सच है, क्योंकि भाई ब्रैनम सिर्फ वही बात की है जहां बाइबल बात करती है। यह उसकी अपनी शिक्षा नहीं थी। 2-3 बातें भाई ब्रैनम को जान के और उसको झूठा कहना, ये आम आदमी की जरूरत नहीं है। अगर आप सच उसकी पूरी स्टडी नहीं कर लेते तब तक उसके बारे में कुछ कहना नहीं। आपको यह लगता होगा कि हमने विलियम ब्रैनम के बारे में 2-3 किताब पढ़ लिया और हमने जान लिया कि भाई ये प्रॉफिट है और हम इसको मानते हैं, इसकी शिक्षण के पीछे चल रहे हैं, ऐसा आपने सोचा। आपका सोच बिल्कुल गलत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि भाई विलियम ब्रैनम से हमारी क्या परिचित है, उसका संदेश को हम क्यों मानते हैं और उसका अनुभव हमारे पास क्या है। सबसे पहले 1954 में भाई विलियम ब्रैनम मुंबई में आए थे। बायकला में यूम मेमोरियल चर्च में इनकी सर्विस हुई और यह तस्वीर को आप देख सकते हैं जो भाई ब्रैनम बॉम्बे में खड़े हुए हैं। इनको लाने वाले, इनकी मीटिंग लगाने वाले, ये सब हमारे इर्द गिर्द हमारे परिचित लोग हैं, जिनकी वजह से हमने बहुत सारी बातें पाई। अब 1954 में हम तो नहीं थे, लेकिन जिस पास्टर के पास हम थे उस पास्टर को हम जानते हैं। वो 1954 में भाई ब्रैनम को आमने सामने देखा हुआ आदमी था। और जो चिन्ह चमत्कार इस बॉम्बे में 1954 में हुई थी, ये सब चीजों का वे लोग गवाह है। एक नहीं, मैं कई गवाहों को आपके सामने पेश करूंगा। भाई ब्रैनम के बारे में जो बातें आज मैं आपके सामने रख रहा हूं, इनमें से एक राय के दाने के बराबर भी उस सामने वाले आदमी को नॉलेज नहीं है जो ये कहता है विलियम ब्रैनम की झूठी शिक्षा। अभी आप देखिए, 1954 के दरमियान भाई ब्रैनम इंडिया में आए। एयरपोर्ट में उनकी स्वागत हुई, हार फूल माला पिना के उनको बुलाया गया। और ये हिंदुस्तानी पद्धत है एक व्यक्ति का स्वागत करना। और इस मीटिंग के अंदर एक विशेष बात मैं आपको बताता हूं जो मैंने सुना था और इस तस्वीर में हम देख भी रहे हैं कि यहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो सफेद टोपी पहना हुआ है। यह है मोरारजी देसाई। भाई मोरारजी देसाई जो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बने थे, लेकिन इस वक्त जब भाई ब्रैनम इंडिया में आए थे 1954 में,
ये चीफ मिनिस्टर थे बॉम्बे का, ब्रिटिशों के द्वारा। उस समय की बात है जब 47 में ये छोड़कर चले गए। तो ये लोग वो मुख्य जैसे नेहरू और इन लोगों के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री, इसी जो महान व्यक्ति लोग जो है, इनके साथ साथ ये भी एक बहुत एक्टिव व्यक्ति था। इतिहास बताता है बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया ही बिकेम बॉम्बे होम मिनिस्टर। आजादी के पहले मोरारजी देसाई बॉम्बे के होम मिनिस्टर बने थे एंड वाज लेटर इलेक्टेड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे इन 1952। सो जब भाई ब्रनम इंडिया में आए थे 1954 में, तभी मोरारजी देसाई जो थे वो बॉम्बे के चीफ मिनिस्टर थे। इट वॉज द पीरियड ऑफ मूवमेंट्स फॉर लिंग्विस्टिक स्टेट्स वर ऑन द राइज, particularly South India, and Bombay was bilingual state, home to Gujarat speaking and Marathi speaking people since 1956. और ये भी मैंने सुना कि उन्होंने मोरारजी देसाई से देखकर कहा कि आप हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनोगी, और फिर बाद में वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। ये ब्रदर ब्रनम की भविष्यवाणी थी जिस मीटिंग में वो बैठे हुए हैं। उसके बाद में एक बड़ा सबूत मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यह है पास्टर ट्रेवर कॉनवे, उल्लासनगर पंजाबी कॉलोनी में इनकी चर्च है। और उल्लासनगर के अंदर मान लो इंडिपेंडेंट चर्च में सबसे पहला चर्च है। और इन दिनों के अंदर उल्लासनगर में चर्च ही नहीं थी। एक चर्च 2-3 उल्लासनगर ईस्ट में थी, मेथोडिस्ट चर्च था, सल्वेशन आर्मी चर्च थी, लेकिन वेस्ट के अंदर कहीं पर भी चर्च नहीं थी। और सबसे पुराना चर्च इस व्यक्ति का, ये हमारे पास्टर है। जब से मैं बाइबल समझा बालकपन, संडे स्कूल की समय से यही पास्टर थे। ये पंजाबी कॉलोनी में इनकी चर्च है। ये पास्टर 1954 में, मतलब मेरा पास्टर ब्रदर ब्रैनम को साक्षात सामने सामने देखा हुआ व्यक्ति था। और इस पास्टर के पास भाई ब्रैनम की लिखी हुई चिट्ठी थी। ये भाई ब्रैनम के साथ में करस्पॉन्ड करते थे, चिट्ठी लिखते थे। उन दिनों में फोन का जमाना नहीं था। सो ये पास्टर के पास में बहुत सारे भाई ब्रैनम की चिट्ठी थी, जो चिट्ठी मैं पढ़ता था। मुझे भी पास्टर बोला, बेटा देखो ये भाई ब्रैनम का लिखा हुआ चिट्ठी है। और भाई ब्रैनम का मैसेज को बड़ी जोरदार शोर से प्रचार करने वाले ये एक व्यक्ति थे। और पूरी बॉम्बे के अंदर यीशु का नाम का बपतिस्मा, एक खुदा का संदेश, इनकी आवाज थी। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि बॉम्बे में जितने वन गॉड मैसेज में हैं, वो सब इन्हीं के हाथ से बपतिस्मा पाया हुआ लोग हैं। और मेरा भी बपतिस्मा इन्हीं के हाथ से हुआ। जब मेरा बपतिस्मा हुआ था 1982 के दरमियान, ये मेरा बपतिस्मा का वर्ष है। यानी उस समय मैं लगभग 12-14 साल का था। लेकिन मैं बचपन से इस व्यक्ति के साथ में सेवा किया हूं। मेरे पिताजी इस चर्च के अंदर तकरीबन 25 से 30 साल एल्डर थे, एक वफादार एल्डर। और रात और दिन हम ये पास्टर के साथ में घूमते थे प्रभु की सेवा के लिए। एक तस्वीर मैं आपको बताऊंगा। हर साल हम लोग कन्वेंशन लगाते थे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं जो माइक लेके गाना गा रहा है, ये पास्टर कॉनवे की मीटिंग थी। इस समय में हम पूरे कन्वेंशन चलाते थे, संभालते थे। और ये पास्टर भाई ब्रैनम को आमने सामने देखे और उनके साथ में इनकी अच्छी परिचित थी। और भाई ब्रैनम 1954 में क्या चमत्कार बॉम्बे के अंदर प्रभु यीशु मसीह के नाम से किए, उस सबकी जीता जागता गवाही था। मतलब हम ऐसे नहीं विश्वास करते, परंतु इसको हम लोगों ने बहुत ठोस आधार से जाना है। इसके बाद एक और शख्स है, उनका नाम है अंकल मराठे कहते थे हम। ये उल्लासनगर 3 में रहते थे। कामगार हॉस्पिटल में इनके बेटे और बहू रहते थे, उनके साथ में रहते थे। और ये चर्च को यहां आते थे, अंबरनाथ में हमारे साथ फेलोशिप करते थे। ये ब्रदर ब्रैनम का आई विटनेस थे। ये उन व्यक्ति का रिश्तेदार थे जिनका नाम था बिशप विक्टर जाधव। और इनकी जिम्मेदारी थी भाई ब्रैनम को ताजमहल होटल से बाइकला लेके आना
और मीटिंग से उसको वापस होटल में पहुंचाना, ये इनकी जिम्मेदारी थी। अभी ये प्रभु के पास चल दिए, लेकिन इनकी वीडियो आपको मिलेगी जो भाई ब्रनम की साक्षात इन्होंने जो गवाही सुनी। और ये इंटरव्यू तब लिया गया जब कनाडा से ब्रदर एड बिस्कल आए थे, और भाई ब्रनम का इंडिया में आके 50 साल पूरा हुआ, इसके एक सेलिब्रेशन मनाए। उस टाइम पे जिन जिन लोगों ने 50 साल पहले भाई ब्रनम को सामने सामने देखा था, उन लोगों का इंटरव्यू लिया गया। उसमें से एक इंटरव्यू इनका है, अंकल मराठे। इस व्यक्ति से हमारा जान पहचान, हमारा परिचय कितना अच्छा है। देखिए, यह है यही चर्च जहां पर मैं खड़ा हूं, इसी पुलपिट पर जो यहां का ये अंकल खड़ा हुआ है, जहां मैं खड़ा हूं वहीं ये खड़े हैं। और ये वो टाइम था, ये अंकल है मराठे, जिन्होंने भाई ब्रनम को आंखों में सामने सामने देखे उनको लेके आना, लेके जाने की जिम्मेदारी। इस अंकल का और मेरा क्या रिश्ता है? जब मेरी पास्टर की ऑर्डिनेशन हुई 1996 में, यही थे वो जो मेरे सर पर हाथ रखकर मेरा ऑर्डिनेशन किया गया। इसमें और 2 पास्टर हैं, बॉम्बे के बुजुर्ग पास्टर स्टीफन शिंदे हैं और पास्टर अमन्ना है। अब ये दोनों प्रभु के पास चले गए। पास्टर शिंदे अभी जीवित गवाह है। और ये मेरी ऑर्डिनेशन का दिन है 1996 में। बाकायदा प्रभु की सेवा में उतरने के पहले हमने प्रभु के महान दासों को बुलाकर हमारे सर पे हाथ रखकर हमने अभिषेक पाया है। इसीलिए हम अपने नाम के आगे पास्टर करके लिखते हैं। बाइबल के अंदर हाथ रखे जाना, अभिषेक करना, ये बहुत मायने रखता है। प्रेरितों के 6वें अध्याय के अंदर जब डीकिन चुने गए, उन्होंने उनके लिए उपवास करके उनके ऊपर हाथ रखकर उनके लिए प्रार्थना करी, लेइंग ऑफ हैंड्स। पौल तीमुथियुस को लिखता है, मेरे हाथ रखे जाने से जो वरदान तुझे मिला है। यानी हाथ रखे जाना बहुत है। अभी सेल्फ ऑर्डिन पास्टर लोग बहुत उड़ गए, थोड़ी बहुत यहां वहां से घूमे, बाइबल के नॉलेज बन गए और चल दिए सेवकाई के लिए। उनको खुद को मालूम नहीं है कि उनकी सेवकाई क्या है। क्या वो पास्टर है, क्या वो इवेंजलिस्ट है, क्या वो प्रॉफिट है, क्या वो अपोस्टल है, उनको खुद को नहीं मालूम है। बस बाइबल लिए कुछ बात करना आ गए, ये बन गए। ये मेरी ऑर्डिनेशन के दिन थी, और इस ऑर्डिनेशन के दिन ये आदमी जो मेरे सर पे हाथ रखा है, इस व्यक्ति ने मुझसे बोला कि ब्रदर ब्रैनम, मेरे सर पर हाथ रखकर प्रार्थना किया और मैं तुम्हारे सर पर हाथ रखकर प्रार्थना करता हूं। जो मेरी आशीष जो भाई ब्रैनम के द्वारा मिली, वही अभिषेक मैं तुम्हें भी देता हूं। ये मूसा हारून लेवियों को इस तरीके से आशीष पास होती जा रही है। पीढ़ी से पीढ़ी तक प्रभु इस अभिषेक को संभाले रखता है। मेरा भाई ब्रैनम के साथ में, उसके संदेश के साथ में इतना गहरा रिश्ता है कि हम अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करके, अनुभव, साक्षात साक्षियों के साथ में सुनकर विश्वास करके हम लोग इस संदेश पर आगे बढ़ रहे हैं। एक और सिस्टर जो हमारे साथ में इस चर्च में थी, उस सिस्टर का नाम था दमयंती आंचन, और ये इस सिस्टर इसी चर्च में थी। ये भाई ब्रैनम के मीटिंग में 1954 में अपनी माँ को लेके गई थी। इनकी मम्मी को कैंसर था। भाई ब्रैनम ने नाम लेकर उनको बोला, उनकी कैंसर ठीक हुई और उसके बाद वो 40 साल ये पृथ्वी में जीवित रहे। और उस समय ये बहन बिल्कुल 9 साल की लड़की थी जब 1954 में भाई ब्रैनम बॉम्बे में आए थे। अभी अभी ये सिस्टर भी प्रभु के पास चली गई, और आप देख सकते हैं मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। ये उनकी मिस्टर है, ब्रदर एडिसन। इस सिस्टर से बहुत अच्छा पहचान, और भाई ब्रैनम की कई बातें साक्षात, बहन क्या देखा, बहन क्या सुना, इनके पास बहुत सारी जीवित साक्षी थी। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि ऐसे लोगों के साथ में हमारा अपना संबंध बन गई, जो भाई ब्रैनम को साक्षात देखे हुए थे, साक्षात उसकी गवाही सुने हुए थे, साक्षात अपने आंखों से उन चमत्कारों को देखे हुए थे। इससे बढ़कर एक और बात बताता हूं, यह है ब्रदर इवॉल्ड फ्रैंक जर्मनी में, और बस हाल ही में कुछ महीनों पहले ये प्रभु के पास चले गए। 85 वर्ष का शख्स 150 कंट्री में इस संदेश को ले जाके प्रचार करता था। ये भाई ब्रैनम के साथ लगभग 10 साल सेवा किया, 10 साल, और भाई ब्रैनम के सभी मैसेज जर्मनी में ट्रांसलेशन किया। और ये है ब्रदर ब्रैनम इवॉल्ड फ्रैंक का जर्मनी के अंदर
उनका प्रिंटिंग प्रेस है, उनका चर्च है, और ये हजारों लाखों किताब ब्रदर ब्रैनम का ट्रांसलेशन करके जर्मन में बांटा। यहाँ तक हमें भी ये किताब वहाँ से मिला करती थी। अब आप देख सकते हैं इस बंदे ने भाई ब्रैनम के साथ में ऐसे उसकी मीटिंग में गया था। भाई ब्रैनम ने उसको देखकर कहा कि उसके मुंह से हम सुनेंगे क्या कहता है वो। Beloved friends, I am witness and from the time of that ministry, मैं गवाह हूं उस सेवकाई के समय से लेकर, which was so confirmed before our very eyes in an unsurpassed way, मतलब अद्भुत तरीके से हमारे आंखों के सामने वो बीती। I just had the desire to know more about God, what God is doing, और मैं इच्छुक था कि परमेश्वर और क्या कर रहा है अधिक तरीके से जानने का। तो एक दिन ये लोग बैठकर जा रहे थे गाड़ी पर, तो ऐसा हुआ भाई ब्रैनम कार चला रहे थे और ब्रदर इवल फ्रैंक उनके पीछे बैठा हुआ था। उसने भाई ब्रैनम को फ्रैंक को मुड़कर बोला, ब्रदर फ्रैंक, यू मिसअंडरस्टूड व्हाट द लॉर्ड सेड, आपने गलत समझ लिया कि प्रभु आपसे क्या कहा है। You were under an impression that there would be a natural tragedy and natural famine, and therefore you have stored the natural food. भाई ब्रैनम ने इससे कहा क्योंकि इस बंदे ने एक दर्शन देखा था और खुदावन साक्षात उससे बात किया था कि तू खाना जमा करना। अब भाई ब्रैनम इसको बोलते तूने गलत समझ लिया। प्रभु ने कौन सा खाना जमा करने कहा? आत्मिक भोजन को इकट्ठा कर, आत्मिक अकाल पड़ने वाला है, उस समय में ये भोजन को तू बांटना पड़ेगा, ये प्रभु ने कहा था, पर तूने उसको गलत समझ लिया। एंड ही कंटिन्यूड दैट गॉड वुड सेंड अ फेमाइन टू हियर हिज वर्ड एंड द फूड आई एम पुट इन स्टोर इज द प्रॉमिस्ड वर्ड ऑफ गॉड फॉर दिस टाइम रिवील्ड बाय द होली स्पिरिट एंड केप्ट द सर्मन। जो वचन आज हो रहा है, खुदावन बात कर रहा है, इसको तू टेप में जमा करके रख। एक समय आएगा, और ये बात हम आमोस के 8 अध्याय 11 में पढ़ते हैं कि अन्न का और पानी का अकाल नहीं पड़ेगा, परमेश्वर का वचन का अकाल पड़ेगा। लोग 7 समुंदर से 7 समुंदर तक वचन सुनने के लिए जाएंगे। ये वचन का अकाल का समय है, भूख और प्यास की अकाल नहीं। लोगों के पास भरपूर अभी पैसा है, लेकिन सच्चाई नहीं है, वचन नहीं है। On the tapes, so Brother Branham used to word tapes when he made this statement. तो जब ब्रदर ब्रैनम ने ये बातें इवल फ्रैंक से कही, उसने बोला टेप्स को जमा करके रखो। और ये भाई फ्रैंक ने बहुत सारे टेप्स लेकर उसने उसका अनुवाद करके किताब के रूप में छापा। इनकी किताब हमें आती थी, और ये बंदा आज से वर्षों पहले इंडिया में बहुत चक्कर लगाए, और ये आता था उल्लासनगर पंजाबी कॉलोनी, पास्टर ट्रेवर कॉनवे के पास ये बंदा आता था। जब उल्लासनगर पंजाबी कॉलोनी में मीटिंग होती थी, हम 15 साल 20 साल के जवान बच्चे थे, उस समय में हमारे घर में ही ये खाना खाते थे, क्योंकि मीटिंग होने के बाद खाना हमारे घर में होता था। और मेरे पिताजी बहुत उत्तम कुक थे, वो अपने हाथ से इनको बना के खिलाते थे। ये इतना खुश हुआ था, एक बार अपना कोट उतार कर मेरे पिताजी के ऊपर पहनाया, बोला ये मेरे तरफ से तुम्हें गिफ्ट है। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, ये भाई ब्रैनम के साथ में रहा हुआ आदमी, ये भाई ब्रैनम के साथ में सेवा किया हुआ आदमी, और इस बंदे के कहीं गवाही अगर आप सुनोगे जो भाई ब्रैनम के बारे में देता है, तो आपको आश्चर्य होगा। ये 20वीं सदी के अंदर खुदावन ने हमारे पास एक ऐसा नबी को भेजा था। अभी हाल फिलहाल कुछ ही समय पहले 8 तारीख 6वां महीना यानी जून महीना, कई महीने ये बंदा प्रभु के पास चला गया, लगभग 85 साल से ऊपर हो गया। अब इतना बड़ा बड़ा लोग हमारे बीच में गवाही है, जो भाई ब्रैनम को देखे हैं, भाई ब्रैनम के साथ खाना खाए, भाई ब्रैनम के साथ सेवा करें। ऐसे लोगों के साथ में हमारा अच्छी परिचित है, और ऐसे लोगों से हमने भाई ब्रैनम की संदेश के बारे में, उनका विश्वास के बारे में सब जान पहचान करी, उससे हम लोग सीखे, और हमने देखा कि यही सच्चा नबी है, यही एक सच्चा संदेश है। और ये 20वीं सदी में खुदावन ने अपने चुने हुए लोगों को एक भेजा हुआ संदेश, भाई ब्रैनम। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, यहां से मैं शुरू करता हूं, यहां से मैं इसलिए शुरू करता हूं कि पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सामने वाला व्यक्ति भाई ब्रैनम के बारे में क्या जानता है, और हम
भाई ब्रह्मम के बारे में क्या जानते हैं। एक छोटा सा खाली नमूना आपकी इंट्रोडक्शन के लिए। हम यूं ही इस संदेश पर विश्वास नहीं करें, इस संदेश को अच्छी तरीके से हम जाने, इसको बूझे, इसको समझे और इस पर हम खड़े हुए हैं। और ये खुदा का 20वीं सदी में भेजा हुआ बंदा है। खुदावन आपको आशीष दे। बहुत ही जल्द हम 12वां सीरीज में आएंगे। उसके बाद कंटिन्यूस हर बात को जो भाई ब्रह्मम की भविष्यवाणी थी कैसे पूरी हुई, कौन सा साल पूरा हुआ, क्या उसने कहा, इस 20वीं सदी के बारे में सारे भविष्यवाणियों को हम आपके सामने लेकर आएंगे। सामने वाला भी वीडियो बनाए, उसकी क्या क्या झूठी शिक्षण है उसको सामने लाएं और उसकी क्या क्या शिक्षण सच्ची है वो हम भी सामने लाएंगे। सुनने वाला न्याय करेगा। खुदावन आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की आमीन।